एक दिन की बात है कि अपनी पत्नी सची के साथ सिंहासन में बैठे हुए थे देवराज इंद्र और नाच गाना हो रहा था। इतने में गुरुदेव आए और ये शास्त्र मर्यादा है कि जो ही सभा में गुरुदेव पधारे तत्काल सबको आसन छोड़कर खड़े हो जाना चाहिए। बृहस्पति जी ने देखा देवराज इंद्र में कोई हलचल नहीं, सिंहासन पर वैसे बैठे, मुस्कुरा दिए, परम ज्ञानी हैं। अरे इसको तो अभिमान हो गया। बृहस्पति जी आए और खड़े ही नहीं हुए। देवराज इंद्र, शूर असुर देवता सब खड़े होकर नमस्कार कर रहे हैं, केवल इंद्र नहीं खड़े। दृष्टि गई, गुरुदेव का अपमान, असत्कार, यहां तक कि हाथ भी नहीं जोड़ा, हिले डुले भी नहीं, वैसे ही बैठे। त्रिकालदर्शी सर्व समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि घमंड, ऐश्वर्य का घमंड, बस तत्काल वहां से सर नीचा किया, वापस सभा से हो गए। ये बहुत बड़ी हानि हो गई। गुरुदेव का अपमान, सर्वनाश। जब बृहस्पति जी चले गए तब देवराज इंद्र को होश आया कि अरे तो हमने अपमान कर दिया अपने गुरुदेव का। अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए तो निश्चित पतन हो जाएगा, निश्चित। वो समझ गए कि गुरुदेव की अवहेलना की अब कोई भारी न भारी विपत्ति आ जाएगी, भारी न भारी संकट आ जाएगा। अब वो तो चिल्लाने लगे, सभा में निंदा करने लगे, मैं कितना घमंडी, हाय हाय ये क्या हो गया, मैंने अपने गुरुदेव का अपराध कर दिया, मैं बड़ा मूर्ख हूं, मैं ऐश्वर्य के घमंड में, त्रिभुवनपति के घमंड में अपने परम पूज्य गुरुदेव की अवहेलना कर दी, गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया, मैं बड़ा निंदनीय हूं। अपने आप चिल्लाने लगे। भला कौन विवेकी पुरुष होगा कि जो स्वर्ग की राज्य लक्ष्मी पाना चाहेगा। इस राज्य लक्ष्मी ने कैसा अपराध करा दिया, मेरे गुरुदेव का अपमान करा दिया। अब वो बहुत विचलित हो गए देवराज इंद्र। बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। देवराज इंद्र खोजने लगे कि गुरुदेव के चरणों में पड़ करके क्षमा याचना करूं। देवराज इंद्र गुरुदेव के घर पर गए, लेकिन वहां बृहस्पति जी थे ही नहीं। योग बल से अंतर ध्यान हो गए। देवराज इंद्र बहुत कोशिश की, ध्यान के द्वारा भी जानना चाहा, लेकिन जहां गुरुदेव अंतर ध्यान हुए वहां उनका ध्यान नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि अपराध हो चुका है। बहुत ढूंढवाया, परंतु कहीं बृहस्पति जी का पता न चला। घबरा गए कि जहां ये दैत्यों को पता चलेगा कि बृहस्पति जी त्याग करके देवताओं को चले गए तो आक्रमण कर देंगे, बिना गुरु के रक्षा नहीं हो सकती। अब वो समस्त देवताओं की बैठक बैठा ली देवराज इंद्र ने और कहा कि स्वर्ग की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग की रक्षा हुई तो त्रिभुवन की रक्षा होगी। बड़ा शांति सभा में कि गुरु बृहस्पति देव के अपमान करने वाले हम देवताओं की अब कोई रक्षा कर सके। इतने में गुप्तचरों द्वारा दैत्यों को पता चल गया कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन हो गई है। देवराज इंद्र ने अपमान कर दिया देवगुरु बृहस्पति का। मदोन्मत्त ताताई असुरों ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी को प्रसन्न किया और कहा आदेश दीजिए स्वर्ग पर चढ़ाई करें, और धावा बोल दिया शुक्राचार्य जी का इशारा पाकर। देवताओं पर ऐसे अस्त्रों की वर्षा की, काट काट के फेंक दिया देवताओं को। बहुत बलवान दैत्य, किसी की मस्तक, किसी की जंघा, किसी की बाहु। देवराज इंद्र बचे हुए देवताओं के साथ भागकर ब्रह्मा जी की ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में शरण ली। स्वयंभू समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा देवताओं की बड़ी दुर्दशा हो रही, तो देवताओं से कहा तुम्हें होश नहीं, गुरु कृपा से सब कुछ होता है। गुरु का अपमान कर दिया, आप देख रहे हो भागे भागे घूम रहे हो, फिर भी तुम हमारे पास आए हो, हम उपाय बताएंगे। देवताओं, सचमुच इस संसार में कोई इतना महान नहीं है जो अपने गुरुदेव का अपमान करके सुरक्षित रह सके। हरि हरि हरि, तुम लोगों ने ऐसा अपराध किया जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। गुरु अपराध, तुम्हारे इसी अधर्म का फल है कि तुम देवता समुद्रशाली होकर के भी शत्रुओं से नीचा देख रहे हो और भागना पड़ा स्वर्ग से। देवराज देखो, तुम्हारे शत्रु गुरुदेव शुक्राचार्य का जब तिरस्कार किए थे तब वो निर्बल और निस्तेज हो गए थे। अब उन्होंने अपने गुरुदेव को रिझा लिया है। अब उनके सामने तुम टिक नहीं सकते, क्योंकि शुक्राचार्य जी की कृपा है दैत्यों पर। शुक्राचार्य को अपना आराध्य मानने वाले ये दैत्य लोग स्वर्ग लोक या ब्रह्मलोक भी छीन सकते हैं।
क्योंकि गुरु को रिझा लिया तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। वो मेरा ब्रह्मलोक भी छीन सकते हैं अगर वो चाहें तो, क्योंकि गुरु उनके अनुकूल है। भृगुवंशी अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। इन दैत्यों को शुक्राचार्य जी ऐसे पढ़ाए हैं कि तुम लोग भेद ही नहीं समझ सकते कि वो क्या करना चाहते हैं। इसलिए मेरी सलाह है, और इसे गुप्त रखना, अगर अपने देवताओं का और स्वर्ग का भला चाहते हो तो सबसे पहले किसी को गुरुदेव रूप में वर्ण करो। जिनके जीवन में संत गुरुदेव गोविंद, तो कोई उनको शाप या मंगल नहीं कर सकता। जिसके जीवन में कोई संत है, कोई गुरुदेव है, गोविंद है, उसका अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए तुम जल्दी से किसी को गुरु रूप में वर्ण करो। देवताओं ने कहा, भगवान देवताओं का गुरु आप ही बता दो। तुम्हारे गुरु पद पर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी हैं, जाओ उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। वे ब्रह्म ऋषि हैं, तपस्वी हैं, संयमी हैं, शास्त्र ज्ञानी हैं, पर वो असुरों के भांजे हैं, तो उनका अंदर का प्रेम मामा पक्ष में भी रहेगा, मतलब असुरों के प्रति भी। अगर तुम उस प्रेम को क्षमा कर सकोगे तो तुम्हारा काम बनाने में समर्थ है विश्वरूप जी। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तब देवताओं की चिंता कम हुई और वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए, नमस्कार किया, कोई हृदय से लगाया, बड़ा प्रेम दिखाया। देवताओं ने कहा कि विश्वरूप जी तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारे आश्रम में अतिथि के रूप में आए हैं, अतिथि की सेवा करनी ही चाहिए। अभ्यागत कहते हैं जो परिचय वाला आता है, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, जिसकी वही कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, परिचय है, वो अभ्यागत है। अतिथि जो अपरिचित है, बिना निमंत्रण के, बिना तिथि के उपस्थित हो जाए, वही अतिथि। वो भगवान का स्वरूप होता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। तो कहा हम तुम्हारे अतिथि हैं, मतलब हमारी बात मत काटना, हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर भी, पूर्वज भी हैं, इसलिए तुम हमारी अभिलाषा को पूर्ण करो। देखो आचार्य और वेद, पिता, ब्रह्मा, पृथ्वी और इंद्र, ये सब परम पूजनीय हैं, इनकी ज्यादा अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमारी बात सुन, हम तुम्हारे पितर हैं, शत्रुओं ने हमें पराजित कर लिया है, और शत्रु जिनको कह रहे हैं इनके मामा हैं विश्वरूप के। हम बड़े दुखी हैं, तुम बड़े तपस्वी हो, हमारा दुख, हमारी पराजय तुम टाल सकते हो, तो पहले तो हम प्रार्थना करते हो, फिर आज्ञा देते हैं। श्रेष्ठ देवता होने के कारण आज्ञा देते हैं, तुम्हारे यहां हम आए हैं दैन्य भाव से, तो इसलिए प्रार्थना भी करते हैं, तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, तुम हमारे गुरु पदवी पे विराजमान हो जाओ। हम तुम्हें गुरु रूप से वर्ण करते हैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए। देखो शास्त्र कहता है यदि ज्ञानी हो, तपस्वी हो, तो अपने से अवस्था में छोटा भी हो तो उसके पैर छूने चाहिए। उसके चरण छूना निंदनीय नहीं है, क्योंकि वो बंदनीय पुरुष है, आप बंदनीय हो। आप वेद ज्ञान, शास्त्र, तपस्या सब में श्रेष्ठ हो, इसलिए देवता तुम्हें प्रणाम करते हो। तुम गुरु रूप में विश्वरूप जी से कहा। विश्वरूप जी ने कहा ना ना, ये कुल गुरु का काम हम नहीं कर, हम तो ब्रह्म ऋषि तपस्या परायण रहते हैं, ये हम नहीं करेंगे। विगर हितम धर्मशीलैर ब्रह्मवर्च उपव्ययम, पर ठीक अनुष्ठान करके और मंत्र के द्वारा उसके बड़े नियम तो बच जाए, नहीं तो प्रायः फिर पापों से लिप्त ही हो जाता है। धर्मशील महात्माओं ने इसकी निंदा की है, मैं इसे नहीं करूंगा। पहले शब्द में विश्वरूप जी ने मना कर दिया, पर आप अतिथि रूप से आए हैं और आप कह रहे हैं मैं पितर रूप से आज्ञा करता हूं। देवराज इंद्र और लोकेश्वर देवताओं, तुम प्रार्थना भी कर रहे हो और आज्ञा भी कर रहे हो, इस स्थिति में मैं ना भी नहीं कर सकता। आपकी आज्ञा पालन करना, आपकी प्रार्थना स्वीकार करना, दोनों रूपों में।
लेकिन आप समझ रहे हैं, मैं केवल प्रार्थना स्वीकार कर रहा हूं। हमारे पास जो तपस्या उसका कारण है, हम अकिंचन हैं, कभी किसी से हाथ फैला के नहीं लेते। खेती कट जाने पर, अनाज की हाट उठ जाने पर जो दाने होते हैं उनको चुन करके हम अपना देव कार्य संपन्न करते हैं। इसीलिए हम तपस्या के धनी, हमको किसी से कोई लेने देने की तात्पर्य नहीं। फिर भी आप हमारे यहां आए हो तो मैं आपको खाली भी नहीं जाने दूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं तन मन प्राणों को अर्पित करके तुम्हारे कार्य को पूर्ण करूंगा। विश्वरूप जी बड़े ही तपस्वी थे, अकिंचन वृत्ति से तपस्या करते थे। उसकी बहुत तपस्या बढ़ती है जो किसी से दान पुण्य नहीं लेता और कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भजन करता है, तप करता है। वर्ण कर लिया विश्वरूप को गुरु रूप से। शुक्राचार्य जी ने अपने नीति बल से असुरों को बहुत परिपक्व और सुरक्षित कर दिया था। फिर विश्वरूप जी तो अकिंचन महापुरुष थे, इन्होंने वैष्णवी विद्या का प्रयोग किया और संपूर्ण असुरों को परास्त करा करके देवराज इंद्र को पुनः स्थापित किया। ये गुरु बल, वैष्णवी विद्या से सुरक्षित देवराज इंद्र को कर दिया। असुर सेना पराजित हुई। उदार बुद्धि विश्वरूप ने इस वैष्णवी विद्या का प्रयोग करके संपूर्ण देवताओं को पुनः स्वस्थ और सुरक्षित कर दिया। ये 32 सेवा अपराध हैं, इनसे बचना चाहिए। पहला है सवारी पे चढ़ करके भगवान के दर्शन करने जाना। अगर आप जा भी रहे हैं तो कम से कम 100 कदम पैदल चलें, इतनी दूर वाहन खड़ा कर दो और नंगे पैर वहां से जा। खड़ाऊं या पादुका पहनकर भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाना ये अपराध है। हमें तो यही प्रार्थना करनी है कि सीढ़ियों के नीचे तो उतार दो जूता चप्पल। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि टोके ना तो जूता चप्पल पहन के ही दर्शन कर ले, इतने सुकुमार तत्व हैं। कई ऐसे भगवान के मंदिर में सवारी में चढ़ करके जाना या खड़ाऊं पादुका पहन करके जाना ये निषेध है, ये अपराध है। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी अगर आप नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य नहीं, तो जहां उत्सव हो रहा हो वहां सम्मिलित हो जाना चाहिए। ये भागवतिक महान उत्सव हैं भगवान के प्रादुर्भाव के, उनमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो ये भी अपराध के अंतर्गत आता है। तीसरा, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन हुए पर आपने प्रणाम नहीं किया। जैसे ऐसे जहां हो इतना जरूर करो, चाहे जिस भगवान के हो, इसमें अनन्यता नहीं है। जैसे परिक्रमा लगाते थे, हनुमान जी की आरती हो रही, जय राधा वल्लभ लाल, एक मिनट रुके, उनकी आरती हो रही, महाभागवत है, सब संतों को प्रणाम करते हो, हनुमान जी को प्रणाम नहीं करोगे? हनुमान जी महाभागवत, उनको प्रणाम करने में तुम्हारी निष्ठा बदल जाएगी क्या? जय राधा वल्लभ लाल, आरती हो रही, उसी दर्शन मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान। जो भी देवालय, जो भी मंदिर अगर हमारी दृष्टि में गए तो ऐसे प्रणाम, उनसे बढ़कर थोड़ी हो। सब में हमारे प्रभु सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। प्रभु के श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना या जूठे मुंह अपवित्र अवस्था में प्रभु के दर्शन करने जाना। पवित्रता अगर नहीं रहेगी ना तो बुद्धि भ्रष्ट होती रहेगी, पक्का समझ लो। पवित्रता की बहुत जरूरत है। आजकल प्राय पवित्रता का ज्ञान नहीं रखते हैं। अशुचि अवस्था में दर्शन करना। अगला, एक हाथ से प्रणाम करना भगवान को। जैसे श्री विग्रह भगवान का है तो एक हाथ से ऐसे नहीं प्रणाम किया जाता। संत को, गुरुदेव को, भगवान को ऐसे। एक आए थे एकांतिक में, तो हम कहा भैया इसका मतलब क्या है? तो हम कहा ये तो नेता मित्र दोस्त ऐसी जगह होता है। कहा भगवान और संतों गुरुजनों के सामने तो ऐसे, हमको तो ऐसे ठीक है। ये राजकीय विभाग में चलता है, भगवत विभाग में ऐसे चलता है। कर जोड़ करके भगवान को, गुरुदेव को, संतों को ऐसे हाथ जोड़कर, एक हाथ से भगवान को ऐसे नहीं किया जाता, प्रभु को ऐसे नहीं किया जाता। प्रभु के श्री विग्रह के सामने एक हाथ से प्रणाम करना या गुरु जी को, इतने सत्संग नहीं ना, तो प्रायः आजकल के बच्चे प्रियता में दाहिने हाथ में मोबाइल होता है, बाएं हाथ से ऐसे करते हैं। रोज हमें होता है, हमें रोज होता है। और बाएं हाथ से जानते हो किसको किया जाता है? शत्रु को। जब किसी राजा के यहाँ संधि कराने या गुप्तचर या दूत ऐसे, तो
अब उस राजा को तो करना ही पड़ेगा, तो बाएं हाथ से करता था। तो वो समझ जाते थे शत्रु पक्ष का है, और वो वीर इतना कि गर्दन उतरा सकता है लेकिन दाहिने हाथ से सलूट नहीं कर सकता, क्योंकि शत्रु पक्ष का है तो बाएं हाथ से ही करेगा। एक हाथ से प्रणाम करना या बाएं हाथ से प्रणाम कर, अब सत्संग नहीं तो बेचारे नहीं जानते हैं। राधा राधा नहीं बोलेंगे, राधा राधा बोलो, तुम्हारी वाणी पवित्र, तुम्हारा जीवन पवित्र। हमें बहुत सुख मिलता है जब कोई रास्ते में जैसे राधा राधा तो हम खड़े हो जाते हैं। राधा राधा राधा, आपका भी मंगल, हमारे कानों का भी मंगल, और हमारा हृदय गर्व में भरता है, मेरी महारानी जी का नाम लिया जा रहा है। परिक्रमा करते समय प्रभु के श्री विग्रह के सामने आकर के ना रुक करके प्रणाम करना और ऐसे घूमते रहना, यह भी अपराध है। परिक्रमा तो एक परिक्रमा की, सामने आए प्रणाम किया, फिर दूसरी की, फिर सामने आए प्रणाम किया। 4 परिक्रमा अपने प्रभु की होती है, हरिप्रिया जी की 4 परिक्रमा। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने पैर पसार करके बैठना। प्राय जिनको सत्संग नहीं मिला वैसा, राधा वल्लभ जी में जैसे वो बारंडा है ना सामने, चौकस ऐसे ऐसे बैठ के पैर ऐसे, अपराध है। प्रभु के सामने पैर लंबे करके या ऐसे पैर घुटनों में बांध करके बैठना। प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथ से लपेट करके, प्रभु के श्री विग्रह के सामने ऐसे ऐसे नहीं, या तो हाथ जोड़े खड़े रहो या ऐसे हाथ नीचे कर लो, मतलब एक सौम्य मुद्रा होनी चाहिए। यदि वहां खड़े हो, वैसे उचित तो यह कि जितनी देर खड़े रहो हाथ जोड़े खड़े रहो प्रभु के सामने। पर जिनको सत्संग नहीं मिला, जिनको ज्ञान नहीं, तो प्राय ऐसे खड़े होते हैं प्रभु सामने, प्रभु के सामने, गुरुदेव के सामने, संतों के सामने ऐसे नहीं खड़े हुआ जाता। और प्रभु के सामने बैठ करके सोना यह अपराध है, इसमें पाप लगता है, मलिनता हो। जैसे सत्संग में सोना, प्रभु के सामने बैठे हुए सोना, या स्वाध्याय करते हुए, भगवान के श्री विग्रह के सामने पाना। जैसे चरणामृत मिले तो साइड में होके, प्रसाद मिले तो साइड में होके, ऐसे नहीं वहीं सामने ही, प्रभु के सामने नहीं। इन 32 अपराधों से देवर्षि नारद जी हमारी रक्षा करें और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से हमारी रक्षा करे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। जो गाय को लात से मार रहा था, कांप रहा है बैल इतनी पिटाई की। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने मेघ गंभीर वाणी में ललकाए, कौन है जो हमारे राज्य में पूजनियों को दंड दे रहा है? अगर कोई देवता भी होगा तो मैं उसकी बाजूबंद से भुजा काट डालूंगा यदि आपको कष्ट दे। महाराज परीक्षित उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा तट पर 3 अश्वमेध किए महाराज परीक्षित ने, और ब्रह्म ऋषियों को खूब पुष्कल दक्षिणा दी। यज्ञ में जिस देवता को बुलाया जाता स्वयं प्रकट होकर आहुति ग्रहण करते, क्योंकि महाभागवत महाराज परीक्षित के द्वारा यज्ञ। शौनक जी ने पूछा कि हमने सुना है दिग्विजय करते समय कलयुग मिला था महाराज परीक्षित को, इसको मार क्यों नहीं डाला, छोड़ क्यों दिया? ये राजा का वेश धारण करने पर भी कलयुग है तो अधर्मी। जो गाय को लात से मार रहा था, ये हमने सुना है प्रसंग, शौनक जी कह रहे। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला से, चरण कमलों से यदि संबंध रखता हो तो अवश्य चर्चा कीजिए, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनसे तो समय व्यर्थ नष्ट होता है। प्यारे श्रुति जी, जो लोग चाहते हैं कि मोक्ष मिले या भगवत प्राप्ति हो, उन्हें खूब कानों से भगवत चर्चा सुननी चाहिए और जबान से नाम जप करना चाहिए। श्रुति जी ने कहा, धन्य है शौनक जी, आप महात्मा जन जो भगवान की चर्चा सुनना चाहते हैं। जिस समय राजा परीक्षित कुरजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उसी समय उनको सूचना मिली कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। बड़े दुखी हुए कि ये तो बड़ा अधर्मी है, ये जहां जहां प्रवेश करेगा धर्म फैलता चला जाएगा। परीक्षित जी ने धनुष हाथ में लिया, श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए बाहर निकले। उसके साथ बड़ी सेना भी थी। उकेतुमाल उत्तर कुरु किम पुरुषादि से होते हुए जहां जहां गए भगवान श्री कृष्ण की महिमा, पांडवों की महिमा सुनने को मिली।
और उन्हें कलयुग नहीं दिखाई दिया अभी। परीक्षित जी को जो उनके प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुना देते या पांडवों की महिमा सुना देते तो उस राज्य को सुरक्षित कर देते, कोई कर भेंट नहीं लेते। और जो भगवान का विरोधी राजा होता उसको भुजदंडों के द्वारा मर्दन करके कर लेकर के ब्रह्म ऋषियों की सेवा करते। महाराज आगे देखा कि एक बैल और एक गाय कुछ बात कर रहे हैं। वो साक्षात बैल के रूप में धर्म थे और गाय के रूप में पृथ्वी थी। महाराज परीक्षित ने दूर से देखा, धर्म ने जो बैल के रूप में थे पृथ्वी से कहा, कल्याणी तुम कुशल से तो हो ना, तुम्हारा मुख श्रीहीन हो रहा है, हमें लगता है कोई भारी दुख है तुम्हें, तुम किस लिए चिंता कर रहे हो? कहीं मेरे 3 पैर टूट गए हैं उसके लिए तो तुम चिंता नहीं कर रहे हो? संभव है तुम इसलिए चिंता कर रही हो कि दुष्ट कलयुग अब तुम्हारे ऊपर अधर्म आचरण करेगा। हो सकता है तुम इसलिए चिंता कर रही हो कि अब आज क्या जो समाज आगे आएगा कलयुगी, वो खान पान वस्त्र स्नान स्त्री सहवास में शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करेगा, मनमानी आचरण करेगा, मनमानी व्यभिचार करेगा, मनमानी खाए पिएगा, वो आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगा, राक्षसी स्वभाव को। कहीं तुम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने के कारण तो नहीं दुखी हो? तुम क्यों दुखी हो? पृथ्वी ने कहा, बैल के रूप में जो तुम धर्म देवता हो, ये तुम्हारा स्वभाव ही है ऐसा दूसरे के दुख से दुखी हो जाना, पूछना उत्तम है। पर तुम सब जानते हो मैं सबसे दुखी इस बात से हूं कि भगवान श्री कृष्ण सारे जगत को सुख पहुंचाने के लिए प्रकट हुए थे, अंतर्धान हो गए। आज मैं भगवान से प्रकट लीला में विमुख हो चुकी हूं, भगवान अंतर्ध्यान हो चुके और प्रकट देख रही हूं कि तुम्हारे 4 चरण 3 चरण तोड़ दिए गए। तुम में समस्त सद्गुण वास करते हैं। धर्म ये 39 अपराकृत गुण जो धर्म को मानता है, धर्म से चलता है, उसमें जागृत हो जाते हैं। सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तपस्या, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव, निरहंकारता, ये 39 अपराकृत गुण जिसके हृदय में धर्म वास करता है उसके हृदय में जागृत हो जाते हैं। एक क्षण के लिए भी भगवान उससे अलग नहीं होते जिसके हृदय में धर्म रहता है। धर्म तुम्हारी दुर्दशा कर दी इस कलयुग ने। मुझे बड़ा शोक हो रहा है, मुझे साधु महात्माओं के लिए शोक हो रहा है, मुझे धर्म के लिए शोक हो रहा है, मुझे भगवान के अंतर्धान हो जाने के लिए शोक हो रहा है। मैं अभागिनी हूं। मुझे सौभाग्य पर शायद गर्व हो गया था कि भगवान के चरण चिन्हों से मैं युक्त हूं। मेरे शायद उसी गर्व का मुझे दंड मिला है कि आज मैं अभागिनी हो गई, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, परीक्षित जी संवाद सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि राजा का तो वेश है पर ये दुष्ट पैर से गाय को मार रहा है, पैर से बैल को मार रहा है, डंडे से पिटाई कर रहा है और ये ऐसा समझ रहा है कि यही राजा है। कांप रहा है बैल इतनी पिटाई की, भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग कर रहा है, बहुत मार रहा है। गाय को बार बार पैरों से मार रहा है। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने मेघ गंभीर वाणी में ललकाया, कौन है जो हमारे राज्य में पूजनियों को दंड दे रहा है? मैं बलवान हूं, मैं उसी वंश का हूं जिसमें महाराज युधिष्ठिर
भीमसेन, अर्जुन, उनके चले जाने पर तू ऐसा मत समझ कि उनका बल नहीं रह गया। तू कौन है जो मेरा भय नहीं मान रहा और गाय और बैल को दंड दे रहा है? अरे भेष तो तूने नट की भांति राजा का बना रखा है, आचरण पाप और अधर्म के कर रहा है। मेरे दादा अर्जुन के अंतर्ध्यान हो जाने पर तू क्या समझता है तेरे पर कोई प्रहार करने वाला नहीं? देख मैं तुझे अभी दंड देता हूं। उन्होंने, परीक्षित जी ने बैल से पूछा, कमल लाल के समान आप श्वेत वर्ण हैं, 3 पैर आपके इसने तोड़ दिए, फिर भी 1 पैर से आप टिके हुए हो। आप बैल नहीं हो सकते, क्योंकि बैल में इतनी सामर्थ्य नहीं। आप कौन देवता हैं? अभी ये भूमंडल कुरवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। मैंने अभी तक अधर्म नहीं देखा, आपके साथ केवल देखा है। और ये आंसू बहाती हुई गाय, ये क्यों शोक कर रही? और ये कौन है जो निर्भय होकर तुम पर प्रहार कर रहा है? मैं दुष्टों का दंड देने वाला हूं। देवी, मेरे राज्य में कोई दीन को, धर्म को तनिक भी कष्ट पहुंचाए तो मेरी कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, परलोक सब नष्ट हो जाए। मेरा परम धर्म है, उसे मैं जानता हूं। सुरभिनंदन, आप 4 पैर वाले हैं, 3 पैर आपके तोड़ दिए। आप कौन हैं? आपका कल्याण हो, आप बताइए। अगर कोई देवता भी होगा तो मैं उसकी बाजूबंद से भुजा काट डालूंगा यदि आपको कष्ट दे। आप निश्चित निर्भय हो जाइए और परिचय बताइए कि आप कौन है और आपको दुख देने वाला है कौन है। धर्म ने कहा, राजन देखो, धर्म कभी किसी का दोष वर्णन नहीं करता, साक्षात धर्म बोल रहे। धर्म ने कहा, राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार आश्वासन देना आपके योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत तक बना दिया। शास्त्रों के विभिन्न वचन, इसलिए मैं निर्णय करके नहीं बता सकता कि मुझे दंड कौन दे रहा है, क्योंकि जिस शास्त्र का वर्णन है कि द्वैत है ही नहीं कोई दूसरा, तो फिर दुख का कारण क्या हो सकता है? अज्ञान ही तो है, दूसरा कोई है नहीं, द्वैत है ही नहीं। कोई कोई प्रारब्ध को दुख मानते हैं तो उसमें प्रारब्ध भी तो अपने कर्म के द्वारा बनता है। कोई कोई स्वभाव को मानते हैं तो स्वभाव भी तो अपना ही होता है। और कोई कोई ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं, तो ईश्वर कैसे दुख दे सकता है, क्योंकि अपना कर्म ही दुख देता है। इसलिए मैं बताने में असमर्थ हूं कि कौन मुझे दुख दे रहा है। आप अपनी बुद्धि से निर्णय कर लीजिए कि मुझे कौन दुख दे रहा है। ये बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए परीक्षित और समझ गए। परीक्षित ने कहा, मैं जान गया तुम बैल नहीं हो, तुम साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म कभी किसी को दोषी नहीं ठहराता। अवश्य भगवान धर्म का मैं साक्षात वृषभ के रूप में दर्शन पा रहा हूं। आप अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं, ध्यान देना, कि जो पापी पाप करता है, पाप करने के कारण नरक प्राप्त होता है, वही उस पापी की पाप चर्चा करने वाले को मिलता है। यह धर्म का सिद्धांत है। इसीलिए जब कोई प्रश्न करता है तो उसको ही कहते, सब में भगवत भावना करो, अपना भोगेगा, तुम उसकी निंदा मत करो। तुम तो करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह क्यों, क्योंकि धर्म है, भगवत मार्ग है। सिद्धांत निश्चित है कि मन और वाणी से किसी की निंदा नहीं की जाती। तो आप धर्म है, इसीलिए आपने निंदा नहीं की और कहा खुद विचार लीजिए कि कौन मुझे कष्ट दे रहा है। लेकिन महाराज, आपके तो 4 चरण हैं, तपः शौचम दया सत्यमिति पादा कृतिकता, तपस्या पवित्रता दया और सत्य, ये 4 चरण हैं। अधर्म के अंश गर्व आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण एक केवल सत्य बच रहा है, वो भी लड़खड़ा रहा है। तपस्या पवित्रता दया ये सब नष्ट कर दिया कलयुग ने, थोड़ा सत्य बचा है, वो भी लड़खड़ा रहा है। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूपी कलयुग उसको भी नष्ट कर रहा है।
ये गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतारा था। मैं समझ गया ये राजा का स्वांग बना करके धर्मद्रोही पापी कलयुग है, मैं इसे अभी मारता हूं। कलयुग ने देखा कि प्रत्यंचा चढ़ा ली और बाण संधान कर लिया, तो तुरंत उसने मुकुट उतारा और दौड़ करके चरणों में गिरे। महाराज मैं आपका शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। महाराज परीक्षित के चरणों में मुकुट रख दिया कलयुग ने। शरणागत का महत्व जानने वाले महाराज परीक्षित ने देखा पैरों में पड़ा हुआ है कलयुग, तो हंसते हुए कहा, जब तो हाथ जोड़ करके महाराज युधिष्ठिर के वंश में उत्पन्न हुए किसी वीर की शरण में आ गया तो तुझे मारूंगा तो नहीं, पर तू अधर्म का आचरण कराने वाला मेरे राज्य में नहीं रह सकता। क्योंकि जहां जिसके शरीर को तू स्पर्श करेगा वो झूठ बोलेगा, लोभी हो जाएगा, चोरी करेगा, दुष्टता करेगा, व्यभिचार करेगा, स्वधर्म त्याग करेगा, दरिद्र हो जाएगा, कपटी हो जाएगा, कलही हो जाएगा, दम्भी हो जाएगा, पाखंडी हो जाएगा, पापी हो जाएगा तेरे स्पर्श करने से कलयुग के। अतः मैं तुझे इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि यहां सब यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करने वाले हैं। परीक्षित बहुत कान तक खींचे हुए बाण संधान और चरणों में पड़ा कांप रहा था। देखा कि मैं कहां जाऊंगा, जहां जाऊंगा तहां इनका राज्य है, मुझे मारेंगे, तो इनको फंसाऊं पहले। महाराज आप सार्वभौम सम्राट हैं, यत्रा क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमम तवाज्ञया लक्ष्ये तति तत्रापि त्वामात्येषु सरासनम। मैं जहां रहने की सोचता हूं वहां देखता हूं महाराज परीक्षित बाण संधान करे हुए खड़े हैं। महाराज मुझे कहीं भी जगह नहीं मिल रही, आप मुझे जगह दीजिए जहां मैं रह पाऊं। मैं आपका शरणागत हूं, मारोगे हुए नहीं और पूरे राज्य में रहने दोगे नहीं तो कुछ तो जगह बता दो। मैं जहां देखता हूं आप धनुष बाण संधान किए हुए दिखाई दे रहे हो। बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित जी, और वो यही चाहता था किसी तरह इनका क्रोध शांत और मैं इनको फंसा पाऊं। परीक्षित जी ने विचार किया कि हमारे राज्य में महापाप कोई नहीं कर रहा। अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्राधर्मस् चतुर्विधा। ये 4 महापाप महाराज के राज्य में कोई नहीं कर रहा था उस समय। मदिरा नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना महाराज परीक्षित के राज्य में, और पर स्त्री का सहवास नहीं करना और किसी की हिंसा करके मांस नहीं खाना। ये 4 बातें। तो सोचा ये प्राय हमारे राज्य में है नहीं तो इसके रहने के लिए स्थान दे दिया 4। शराब पीने वाले, पराई स्त्री के प्रति काम भाव रखने वाले, जुआ खेलने वाले और हिंसा करके मांस खाने वालों की बुद्धि में कलयुग का वास हो। और जहां कलयुग का वास है, लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, व्यभिचार, दरिद्रता, कपट, कलह, दम्भ, दूसरे पाप सब बढ़ते चले जाएंगे। मतलब घोर पाप कराता है जिसकी बुद्धि में। तो समझ लीजिए, मदिरापान, मांस भक्षण, परिस्त्री गमन, जुआ खेलना, ये 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को दिए। और उन्होंने कहा महाराज आप तो ये सब कूड़ा ही करकट दे दिए और आपके राज्य में ऐसे है नहीं, मुझे डर लगता है। कोई एक तो स्थान महाराज हम पर दया करो, कोई एक स्थान तो थोड़ा। महाराज परीक्षित विचार करने लगे और कहा हमारे राज्य में कोई चोरी भी नहीं करता, तो जो स्वर्ण की चोरी करे उस पर। बोले बस 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 महाराज बस, पर्याप्त है, पर्याप्त, आगे का काम तो हम करवा लेंगे, बस स्वर्ण की चोरी, धन की चोरी। अर्थात जब जुआ खेला जाता है तो इसमें झूठ की प्रधानता होती है, जब शराब पिया जाता है तो इसमें अहंकार की प्रधानता होती है, जब स्त्री संभोग किया जाता है तो काम की प्रधानता होती है, जब हिंसा की जाती है तो वैर की प्रधानता होती है, और जब धन आदि की बात होती है, अधर्म के द्वारा घूस आदि लेना, ये सब स्वर्ण चोरी के अंतर्गत है। तो रजोगुण की प्रधानता होती है, और रजोगुण छाया हुआ
कलयुग ने सोचा अब किसी की भी बुद्धि नहीं बकाया रखेंगे, सब में हमारा वास हो जाएगा, क्योंकि रजोगुण चोरी कहीं ना कहीं छल कपट छुपाव बस इतने में हमारा प्रवेश हो जाएगा। परीक्षित ने 5 स्थान दिए, जुआ खेलना, शराब पीना, परस्त्री गमन करना, हिंसा मांस खाना और रजोगुण चोरी करना, छल कपट किसी भी तरह से धन का अपहरण करना। कलयुग 5 स्थान का वास स्वीकार करके बड़ी सावधानी से देखने लगा कि किसमें झूठ है, किसमें अहंकार है, किसमें काम है, किसमें वैर है, किसमें रजोगुण है। कौन शराब पीता है, कौन परस्त्री गमन की भावना रखता है, कौन मांस खाता है, कौन जो मिले बस। और चोरी तो बढ़ना शुरू हो गया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा परीक्षित ने अपने पुण्य बल से धर्म के 3 चरण जोड़ दिए, तपस्या, पवित्रता और दया, और चौथा तो सत्य था ही। आश्वासन दिया जब तक हमारा राज्य है तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित बड़े प्रभावशाली। सूत जी कहते हैं अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान की कृपा से नहीं जले, भगवान का दर्शन पाया। लेकिन एक घटना घट गई कि एक छोटे ब्रह्म ऋषि बालक के शाप ने उनको भस्म कर दिया। तक्षक सर्प काटेगा आज के 7वें दिन और तुम मर जाओगे, तो वो बात ऐसी हुई। ब्रह्मास्त्र नहीं जला पाया, लेकिन ब्रह्म ऋषि के वाक अस्त्र ने भस्म कर दिया। पर प्राण उनके भयभीत नहीं हुए। वो गंगा तट का आश्रय लेकर भगवान सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत सुनकर भगवत प्राप्ति की। कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, इसीलिए परीक्षित ने इसको मारा नहीं। इसमें मन से पाप करने पर कोई दंड नहीं मिलेगा। अन्य युगों में मन से भी मानसिक पाप का भी दंड मिलता था। इसमें जब तक शरीर से कर्म नहीं बनेगा तब तक उसका पाप दंड नहीं मिलेगा। और पुण्य तो मन से करने पर लाभ में प्राप्त हो जाएगा। जैसे चलते हैं, कल जो है वृंदावन की परिक्रमा लगा, अचानक कोई घटना घटी, कोई ऐसा आप नहीं कर पाए तो आपको वो मिलेगा। कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप कि इसका मानसिक संकल्प से पुण्य कर्म तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन पाप कर्म का फल नहीं मिलता। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। तो यहां कह रहे बड़ा भारी इसमें लाभ है। अगर मानसिक पाप का फल मिलता तो हमें लगता है कि नरक ही मिलता और कोई रास्ता ही नहीं रहता, क्योंकि मन तो गंदी गंदी बातें सोचता रहता है। परंतु पाप कर्म तभी लागू होगा जब शरीर से क्रिया होगी, संकल्प मात्र से नहीं। और ये कलयुग प्रमादी लोगों पर ज्यादा आक्रमण करता है, जो समय व्यर्थ करते हैं। नाम जप करो, भगवत लीला गायन करो। कभी कहां कलयुग है, कहां इस समय कलयुग है? जब भगवत चर्चा सुन रहे, भगवत नाम कीर्तन, भगवत भजन, तो अब बैठ के इधर उधर भोगों का चिंतन करोगे, गंदी बातों का। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के चरण कमलों का मादक मधुर मधु संतों के संग से प्राप्त होता है। इसीलिए भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग के समान ना स्वर्ग है ना मोक्ष है, फिर तुच्छ इन मृत्यु लोक के भोगों की तो बात ही क्या। महाराज, हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरे हुए पावन चरित्र को सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, अहो आप महात्माओं के संग से आज मेरा जन्म धन्य हो गया, क्योंकि जब महापुरुषों से बातचीत करने का अवसर मिल जाता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है बातचीत मात्र से। वास्तव में अनंत भगवान की हम पर बड़ी कृपा है, जो आप 88,000 ऋषि बैठकर भगवत चर्चा सुन रहे हैं और बार बार प्रश्न करते हैं भगवान की लीला कथा का। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता तो उनसे बढ़कर कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना पर्याप्त है
कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रच का सेवन करती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया, वही जल गंगा जी के रूप में आज त्रिभुवन को पावन कर रहा है और भगवान देवादिदेव महादेव अपने माथे पर उसे धारण किए हुए हैं। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? सूत जी कहते हैं, जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गे आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं, उन परमहंसों के स्वामी, परमहंसों की प्रिय आत्मा भगवान श्री कृष्ण की आराधना के सिवा हम किसकी आराधना करें? ऋषियों, जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के लीला चरित्रों का गायन करते, पर पार कोई नहीं पा सकता। एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए निकले। यह शिकार मांस भक्षण के लिए नहीं होता था, ये उन पशुओं का शिकार होता था जो रोगी पशु होते थे, जिनसे संक्रमण। सैनिक और व्यवस्था चक्रवर्ती सम्राट है, कोई साधारण आदमी थोड़ी है कि धनुष बाण उठाया और शिकार को चल दिए। पूरा वैभव, बड़े बड़े सरोवर, बड़े हुक्म कर देते तो कौन सी बात थी जो वहां पूर्ण ना हो जाती। लेकिन सबको छोड़कर अकेले एक ऋषि के आश्रम में चल चले, रोक दिया सबको, ऋषि के आश्रम में गए। देखा वहां शांत भाव, शरीर देह भाव से ऊपर उठे हुए समाधि में स्थित महापुरुष, जिनके इंद्रिय प्राण मन बुद्धि सब ब्रह्माकार है, प्राण भी संचलित नहीं हो रहे, शांत ब्रह्म में स्थित ऐसी समाधि, जड़ की तरह, ठूठ की तरह एकदम। बस जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से ऊपर तुरी पद में स्थित महापुरुष, जटाएं बिखरी हुई है, कृष्ण मृग चर्म नीचे धारण किए। परीक्षित जी वहां गए और कहा, मैं प्यासा हूं, सुनो मेरा गला सूख रहा है, पानी पिलाओ। कभी ऐसा नहीं। ब्रह्म ऋषि के आश्रम में ऐसा आदेश चक्रवर्ती सम्राट होते, कभी ऐसा नहीं। ताज उतार करके वहां में मरा हुआ सर्प, समीक ऋषि नाम उनका जो समाधिस्थ है, और वो दूसरे ऋषि कुमार गए और श्रृंगी ऋषि से कहा कि बड़ी बड़ी बातें खेल में मारता था, मैं आज तेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने दुर्व्यवहार किया, अपमान किया, भला कुछ कर ले तू। श्रृंगी ऋषि ने कहा, सत्य सत्य, स्नान कर रहे थे, अभी बालक थे, सत्य, उनका पक्का त्रिकाल सत्य, ऐसा ही किया है महाराज परीक्षित ने। था उन्होंने कहा, हो अधर्मा पालानाम पीमनाम बलिभुजामिव स्वामिन्यघम यद दासानाम द्वारपानाम सुनामिव। ये चक्रवर्ती सम्राट कहलाने वाला ये उच्छिष्ट भोजी कौआ इतना संड मुसंड हो गया कि हम ब्रह्म ऋषियों की मर्यादा को भंग कर रहा है। ये हमारा दास होकर दरवाजे पर रहना चाहिए, घर में जाकर स्वामी का अपमान करने का अधिकार इसको किसने दिया? ब्रह्म ऋषियों के सामने सब झुकते हैं, सब सेवक है, इसे द्वार पर खड़े रहना चाहिए था। ये घर में घुस करके ऐसा अपराध कैसे कर दिया? क्या समझता है? भगवान श्री कृष्ण परम धाम चले गए तो कोई शासन करने वाला नहीं। अरे हम ब्रह्म ऋषि बालक हैं। आज इस मर्यादा तोड़ने वाले उद्दंड राजा को मैं दंड दूंगा। ऐ ऋषि बाल को मेरा तपोबल देखो। छोटे बालक है श्रृंगी ऋषि, तुरंत आचमन किया, लाल लाल आंखें क्रोध से, और ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी का जल लिया और वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। एक कुलांगार परीक्षित, वहां है नहीं, मेरे पिता कभी अपमान के योग्य नहीं। समीक ऋषि
जो समाधि अवस्था को प्राप्त है, तूने उनका अपमान किया और समझता है कि तुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तो सुन, मैं सत्य तुझे दंड दे रहा हूं वाणी का। आज के 7वें दिन भयानक विषधर सर्प जो तक्षक है वो आएगा और तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु होगी, कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। इस शाप दिया दंक्षत इस्म कुलांगारम। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे डसेगा, कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद साप देने के बाद भागते हुए आए और देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प हटाया और पिता से लिपट कर रोने लगे। जब बहुत हिलाया डुलाया, रो रहे हैं, धीरे 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 उनकी वृत्ति वाह्य दशा को प्राप्त हुई। आंख खोली और पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? ब्रह्म ऋषि के बालक हो, ऐसे कैसे रुदन कर रहे हो? तो उनका पिताजी वो राजा परीक्षित आए थे, वो तो बड़े कड़वे शब्दों में बोल रहे हैं और उसने आपका अपमान करते हुए मरा हुआ सर्प आपके गले में डाला और मैंने उसको आज दंड दे दिया है कि 7 दिन में तक्षक सर्प 7वें दिन आएगा और तुझे डसेगा, तू मर जाएगा। अरे ये क्या किया तूने? इतने बड़े धर्म से युक्त धार्मिक राजा को ऐसा दंड दिया जाता है? नहीं नहीं, तू बालक है, मूर्ख है, तूने बड़ा पाप कर दिया। समीक ऋषि ने कहा। परीक्षित कहीं प्रणाम न नमस्कार, ऊपर से मरा हुआ सर्प, ये मेरी बुद्धि को क्या हो गया? और मैंने दोष दर्शन किया कि ये पाखंड कर रहे, नाटक कर रहे, समाधि, ये कैसे हो गया? हे भगवान, वो बहुत व्यथित है और मन में विचार रहे हैं, बड़ा पश्चाताप है। वो मन में विचार रहे कि भगवान मुझे कोई भयानक दंड मिले, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। पवित्र हृदय है ना, मैंने महात्मा का अपमान कर दिया, इसके फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र भारी कोई घटना घटे और हमारे ऊपर विपत्ति आवे, मैं दुख भोगूं। मैंने एक संत का अपमान कर दिया। मैं ऐसा चाहता हूं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरा प्रायश्चित इस पाप का जरूर हो, कोई न कोई अशुभ बात सुनने को मिले, कोई न कोई दंड मिले, जिससे मैं दोबारा कभी ऐसा दुस्साहस न करूं। ऐसा हो कि ब्रह्म ऋषि क्रोध करके मेरे राज्य को, मेरी सेना को, मेरे खजाने को भस्म कर दे या मुझ दुष्ट को ही नष्ट कर दे। परीक्षित जी ऐसा जाकर के सोच रहे हैं। इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि समीक ऋषि के द्वारा भेजे हुए 2 ऋषि वहां पहुंचे। महाराज, आपको सूचना भेजी समीक ऋषि ने, बड़ी शीतलता होगी, जरूर कोई न कोई दंड विधान हुआ होगा। बोलिए। ऋषि कुमार श्रृंगी ने आपको शाप दे दिया है कि 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा और आपको डसेगा, आप भस्म हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आहा, वो मना ही रहे थे, उनका हृदय बड़ा शीतल हुआ और उनका भगवान श्री कृष्ण ने अपनापन निभाया और मुझे दंड दिया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे द्वारा अपराध हुआ था। मैं मांग रहा था कि मुझे कोई प्रायश्चित करने के लिए अवसर मिले, दंड मिले। अब मुझे 7 दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाकर 7वें दिन शरीर छोड़ना है। महाराज जन्मेजय को राज्याभिषिक्त किया और आज के बाद न जबान में पानी जाएगा, न अन्न जाएगा। संपूर्ण राज्य सुख का त्याग कर गंगा के तट पर बैठ गए। जो गंगा जी भगवान का चरण धोवन है, लोकपालों सहित समस्त लोकों को पावन करती हुई गंगा जी, उन्हीं के समीप जाकर मरणासन व्रत लिया। ना गंगा का किनारा छोड़ेंगे, ना एक बूंद जल पाएंगे, ना एक टुकड़ा अन्न पाएंगे। पूरा राज्य का मोह, परिवार का मोह, शरीर का मोह त्याग दिया। जो ही बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों में चर्चा फैली कि परीक्षित जी को ऐसा साप, और परीक्षित जी अनशन आमरण व्रत लेकर गंगा तट पर बैठ गए हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आने लगे। देखो ये भगवान की कृपा पात्र पर कैसी कृपा होती है। उस समय सबसे पहले अत्रि जी पधारे, फिर वशिष्ठ जी, च्यवन जी, शरद्वान,
अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्र प्रमद, इद्मवा, मेधातिथि, देवल, आरिष्टसेन, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवश, अगस्त, नारद, व्यास, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, अरुणादि राज ऋषि, ये सब विश्व में जब ये हाहाकार मच गया कि महाराज परीक्षित को शाप मिला श्रृंगी ऋषि का, 7वें दिन तक्षक सर पाएगा और भस्म कर देगा, तो वो गंगा के किनारे आमरण अनशन व्रत लेकर बैठ गए हैं। परीक्षित जी सबकी पूजा करते हैं, सबके चरणों में सिर रखकर वंदना करते हैं। जब सब बैठ गए, महाराज परीक्षित ने फिर से प्रणाम किया और खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर कहा, राजा परीक्षित ने कहा, आज मैं अपने मुख से कह सकता हूं कि मैं समस्त राजाओं में धन्य हूं, क्योंकि आप सब महात्मा हमें दर्शन देने के लिए आए। मैं धन्याति धन्य हूं। आप महापुरुषों का प्रेम मैंने किसी को बुलाया नहीं, आप स्वयं आए हैं, इसलिए मैं अपने को धन्य कह रहा हूं। राजवंश के लोगों से तो प्राय निंदित कर्म बच जाते हैं, वो आप महात्माओं की चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं, परंतु मैं भी तो राजा हूं। देहगे में आसक्त था, आज एक महात्मा के बालक की कृपा हुई और मुझे भगवान श्री कृष्ण का बना दिया। साप देकर संपूर्ण राज्य का त्याग, संपूर्ण परिवार का त्याग, शरीर के राग का त्याग, भोजन पानी का त्याग। आप लोग, मां गंगा जी सब हम पर बहुत प्रसन्न हैं। ब्राह्मण कुमार श्रृंगी ऋषि के साप का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल कृपा ही कृपा है। मुझे कृपा दिखाई दे रही है, मुझे कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि आप सब संतों ने घेर लिया कर। आप बड़े कृपालु हैं। मैं सब महात्माओं से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा बार बार जन्म हो और मेरे अपने श्री कृष्ण में प्रेम हो। सबसे आशीर्वाद ये चाहता हूं कि बार बार जन्म हो और भगवान श्री कृष्ण में प्रेम हो। महाराज परीक्षित परम धीरवान दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के तट पर पूर्वाग्र को साक करके उत्तर मुख होकर बैठ गए। महाराज आमरण अनशन का निश्चय करके बैठे। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे परीक्षित जी के ऊपर। सब संत महात्मा साधु साधु सबने कहा, राजर्षि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रीति कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप पांडवों के ही वंशज हैं। आपने एक क्षण में शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी राज, शरीर संबंधी रिश्ते नाते सबका त्याग कर दिया। धन्य है आप। अब हम भी तब तक यहीं रहेंगे जब तक आपका परम धाम गमन नहीं होगा। ऋषियों ने कहा, जब तक आप भगवत धाम नहीं जाएंगे हम सब ऋषि यहीं बैठे रहेंगे, 7 दिन 7 रात। ऋषियों के वचन सुनकर राजा परीक्षित ने उन फिर मुनियों का अभिनंदन किया और ऋषियों से प्रार्थना की कि आप सब ओर से पधारे हुए ब्रह्म ऋषि हैं, सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान आप हैं। आप लोगों का हम पर बड़ा अनुग्रह है, आपका लोक परलोक में कोई स्वार्थ नहीं है। सबसे हम ये प्रश्न करते हैं कि मरणासन पुरुष को परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? जो शीघ्र शरीर छोड़ने वाला है, शरीर छूटने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए? ये प्रश्न अभी पूरा हुआ ही था कि कोलाहल सुनाई दिया। तो कुछ स्त्रियां, कुछ बच्चे घेरे हुए थे, सबकी दृष्टि गई। तो कौन पधार रहा है? भगवान सुखदेव जी, दिगंबर, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, 16 वर्ष की अवस्था, कमल नयन, मत वाले भगवान के प्रेम में। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया गामट मानोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगु निज लाभ तुष्टु
वृत्तश्च बालैरवधूत वेशा। सबने देखा, अरे भगवान श्री सुखदेव जी सब खड़े हो, सब ब्रह्म ऋषि खड़े हो गए। पराशर जी भी है, व्यास जी भी है, वशिष्ठ जी, बाप बाबा पर बाबा सब खड़े हो गए। क्योंकि ऐसी स्थिति, गर्भ से ही परम त्यागी श्री कृष्ण अनुरागी ब्रह्मबोध संपन्न व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी, कोई बाह्य आश्रम चिन्ह नहीं, आत्मानुभूति से संतुष्ट बच्चों और स्त्रियों ने घेर रखा है, वेश अवधूत का अलवास्त। कोई कंकड़ मार रहा, कोई उपहास कर रहा, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि किस कोटि के महापुरुष। 16 वर्ष की अवस्था, चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल सब तेजो में, अत्यंत सुकुमार, बड़े बड़े नेत्र मनोहर, नासिका ऊंची, कान बराबर, सुंदर भौहे और मुख से अद्भुत कांति, गला तो मानो सुंदर शंख हो, हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी उभरी हुई, नाभ भंवर के समान गहरी, उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली युक्त, लंबी लंबी भुजाएं, दिगंबर वेश, मानो साक्षात सूर्य पधार रहे हो। श्याम रंग, चित्त को चुराने वाली यौवन अवस्था, मंद मंद मुस्कुराते हुए, अपने तेज को छिपाए हुए सब ऋषि आसन छोड़ छोड़ करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा परीक्षित तो एकदम आनंद मगन हो गए कि श्रृंगी ऋषि का साप क्या हुआ, वरदान से भी बढ़कर इतने बड़े बड़े महापुरुषों का साक्षात्कार। जाकर साष्टांग दंडवत किया, सुखदेव जी को लाए और वहीं रेत पर सुंदर आसन पर विराजमान की, पूजा की। जो आसपास घेरे हुए थे उन्होंने देखा इनकी पूजा हो रही तो छोड़ छोड़ के चले गए। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजऋषियों का समाज बैठा हुआ है उच्च आसन पर सुखदेव जी महाराज। सब महात्माओं ने आदर किया, शांत भाव, अर्ध खुले हुए नेत्र, सुखदेव जी बैठे हुए दिगंबर। परीक्षित जी ने पुनः आकर चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम क्या अपने भाग्य की बड़ाई करें, आप स्वयं पधारे। वैसे तो अपराधी हूं, पर हमें संत समागम मिला इसलिए मैं अपने को धन्य भाग कह रहा हूं। पता नहीं कौन सा पुण्य, इसीलिए कहते हैं भक्त के जीवन में कोई भी घटना घटेगी वो महामंगलमयी होगी। अरे बड़े बड़े तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले आप सब महात्मा, इतनी कृपा, इतनी बुलाओ तो एक महात्मा नहीं आ सकते, ऐसे महापुरुष है सब पूरे विश्व के महात्मा। और श्री सुखदेव जी, इनको तो कहा निमंत्रण कार्ड भेजे, ये तो हर समय आत्मलाभ में संतुष्ट अवधूत बनकर विचरण। एक से एक परीक्षित जी ने कहा, आज आप सब महात्माओं के दर्शन से मैं परम पवित्र, कोई भय नहीं है। अब दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन, आसन आदि का जो मुझे अवसर दिया गया आप सब महात्माओं के लिए, महायोगिन, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। मुझे यही लग रहा है कि पांडवों का पक्ष लेने वाले भगवान श्री कृष्ण आज हम पर बहुत प्रसन्न है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साध संगत, अरे आप जैसे महात्माओं का सानिध्य, मैं उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, शायद उसी पक्षपात का निर्वाह कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ना होती तो आप जैसे एकांतवासी अवधूत परमहंस स्वयं पधार कर हमें सुख दे रहे। श्री सुखदेव जी का पधारना, परम गुरु, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको समस्त साधनों में परम प्रवीण साध्य को प्राप्त हुए जानकर आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए। यही प्रश्न था जब उठाया था, तभी श्री सुखदेव जी पधारे। मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, क्योंकि सब मरणासन है, उनको तो 7 दिन बाद ही तक्षक काटेगा, अपने को 7 मिनट का भरोसा नहीं। क्या श्रवण करे, क्या जप करे, क्या स्मरण करे, क्या साधना करे, क्या भजन करे। भगवत स्वरूप मुनिवर
आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है और वो मुझे सुलभ हो गया, तो अब मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। अब इसका उत्तर भगवान श्री सुखदेव जी ने जो शेष चर्चा आगे। श्री राधा समस्त कपड़े उतार दिए, नग्न हो गए, जड़ अंधे बहरे गूंगे पिशाच और पागलों की तरह हो गए। जब वो निकलते तो लोग उनको पागल समझ करके कोई ईंट मारता, कोई गाली देता। कौन है ये? भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव जी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी महाराज को चक्रवर्ती सम्राट पर अभिषिक्त करके आप परमहंसों की चर्या को आचरण करके दिखा रहे हैं। समस्त कपड़े उतार दिए, नग्न हो गए, जड़ अंधे बहरे गूंगे पिशाच और पागलों की तरह हो गए और अब अपने नगर से बाहर निकल पड़े। दिगंबर, कोई वस्त्र नहीं, बाल बिखेर लिया, मानो कोई जड़ हो, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, पिशाचवत पागलवत अपने अवधूत वृत्ति। जब वो निकलते तो लोग उनको पागल समझ करके कोई ईंट मारता, कोई पेशाब कर देता, द्रुपते कोई गाली देता, कोई थूक देता, कोई ढेला मारता, कोई बिष्ठा, कोई पकड़ करके उनको उनके मुख के सामने अधोवायु छोड़ता। ये तिरस्कार। कौन है ये? भगवान ऋषभदेव। ऐसा अवधूतों की स्थिति होती है, उस अवधूत परमहंस स्थिति का आचरण करके दिखा रहे हैं। ये जो विरक्त होकर के मौन आश्रय लेकर के विचरण करते हैं, उनको ये प्रसाद जरूर मिलता है। अपने लोगों को मिला है प्रसाद, ये गाली मिलना, मार पिटाई मिलना, धक्का मारना, नाना प्रकार के कटु वचन कहना, कई दिन भूखे रहना, नाना प्रकार के क्लेश ये मिलते हैं। जरा भी इन बातों पर ध्यान ना देते हुए, ये शरीर असत्य है, जितनी चेष्टाएं हैं ये सब भ्रम है, किंचन मात्र शरीर में अहमता ममता नहीं। बस यही सूत्र काम करता है। जब कुम्हार अपनी मटकी को सूर्य के ताप से तपा करके और आवे में जला करके पक्का करके बाजार में रखते ना, सिक्के से बजाई जाती है। अगर भन्न भन्न बोलने लगे तो समझ लो कहीं छेद है, कहीं एकदम टनाटन एकदम। तो इसमें बोल नहीं निकलते तो टनाटन। अगर भन भनाया तो अभी कीमत वाला नहीं है। इस मार्ग के पथिक को ठोका बजाया जाए तो भन बनाना नहीं चाहिए, चुप मौन। अगर भन बनाया तो कीमत नहीं लगेगी। क्या चाहिए? भगवान उसको कौन सब मोक्ष चाहिए, सायुज्य, सारूप्य, सारिष्ट, सामीप्य, एकत्व। कोई धूल फेंकता, कोई लघु शंका कर देता, कोई थूकता, कोई मारता, कोई खोटी खरी सुनाता, ये सब भ्रम है। उस समय विचार, ये परमहंसचर्या, ये सब भ्रम है। अहमता ममता शरीर में है नहीं, ये सब भ्रम है, ये सत्य नहीं है। खास बात यही है, अपने परमात्म स्वरूप में स्थित अखंड चित्त वृत्ति, ब्रह्माकार। भगवान ऋषभदेव जी ने अब दूसरी वृत्ति धारण की, बीभत्स वृत्ति, घृणास्पद वृत्ति। ऐसे मल लिया, पूरे शरीर में लगा लिया। ये अवधूतों की वृत्ति है। बीभत्स वृत्ति से बहुत समय तक रहे, लघु शंका, ना नहाना ना धोना, ऐसे सब, ऐसे घृणास्पद वृत्ति, देख के कोई नजदीक न जाए। फिर इसके आगे अजगर वृत्ति, एक ही जगह लेट गए, वही सोच लघु शंका सब हो रही, उसी में लौट रहे। जो मुख के सामने आ गया, अजगर को जैसे पता है, मुख के सामने आ गया, उसी को पा लिया। कई कई दिन भूखे रहना, कभी कोई प्रारब्धवशात शरीर से कि प्रारब्ध से पीड़ित होकर कोई आहार आ गया तो पा लिया, अन्यथा नहीं। और वो भी लेटे लेटे ही खाना, वही मलमूत्र का त्याग करना, उसी के ऊपर लौटना, लेटे लेटे ही खाना। ये शरीर से ऊपर उठे हुए महापुरुषों की वृत्ति। ऐसे भी महापुरुष के दर्शन हुए, ऐसे भी। ठीक ठाकुर जी सामने मंदिर है, उनको बोध ही नहीं। एक यज्ञोपवीत, नीचे वस्त्र, थोड़ा सा बच्चे मन आया तो वस्त्र हटा दिया, फिर वो बांध लिए, वहीं सामने हो रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध नहीं। शौच ऐसे बैठ के हो रहे जैसे खेत में सामने में। बाल्टी में पानी रखा था, ऐसे ऊपर से ऐसे डाल लिया,
क्या स्थिति, हर समय भगवदाकार स्थिति, एक सेकंड के लिए भी कहीं दे स्थिति, हजारों मच्छर पूरे शरीर में चल, कोई मतलब, तेजो में मुख कांति, हर समय वो भक्ति से अवधूत अवस्था को प्राप्त महापुरुष, हर समय नाम उनकी जिह्वा से निकला, हर समय बीच बीच में चीख पड़ते थे, इंद्र नीलमणि नीलमणि, प्रभु की तरफ चीख पड़ते थे। 3-4 दिन रहे, 3-4 दिन रहे। ऐसे जब महापुरुष मिलते तो पीछा कर लेते, जहां स्थिति समझने के लिए, जैसे ब्रह्मलीन महापुरुष मिले तो पीछा कर लेते, 3-4 दिन रात दिन उन्हीं के साथ रहते, उसी मल में लौट करके पूरे शरीर को मल से सान लेते। लेकिन आश्चर्य की बात, ऋषभ देव जी महाराज जी के तस्य हा यह पुरीश सुरभि सौगंध वायुस्तम देशम 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार, 10 योजन तक उस मल की सुगंध जाती थी। भगवान ऋषभ देव जी के मल से बड़ी सुगंध निकलती, जो 10 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस, तो 10 योजन का मतलब 40 है, नहीं 40 कोस, 4 से 12 120, 120 किलोमीटर खुशबू जाती थी। भगवान है ना। और आचार्यों की, जैसे परमहंस, अवधूत, विभत्स, अजगर, इन आचार्यों की, महापुरुषों की वो आचरण वृत्ति करके दिखा रहे हैं। गौ मृग काकादि वृत्तियों को स्वीकार किया। जैसे काफी समय तक धर्म सम्राट करपात्री जी ने केवल हाथ से जल पीना, हाथ में ही भोजन, हाथ में ही पाल। एक सन्यासी जी को देखा था, हाथ पीछे बांध ली। अब जैसे ये गौवृत्ति, तो गौ के हाथ तो नहीं होते ना, तो मुंह में ऐसे जो पानी पिया गंगा जी में ऐसे पशु की तरह, और ऐसे पत्तल में भोजन रख दिया सान के, तो जो मुंह, गौवृत्ति, मृगवृत्ति, काकवृत्ति, बड़े कठोर गंगा किनारे एक से एक महापुरुषों के दर्शन हुए। जब ये लगता कि हम ऐसे घूम रहे तपस्या में जीवन, तो जब उनकी तपस्याएं देखते थे लगता कुछ नहीं है, हम जवान हैं, ये वयोवृद्ध हैं, कितनी कठोर तपस्या, तब और वैराग्य बढ़ता। परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए मोक्षाधिपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह के योगाचर्यों का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं रह गया था। अभेद स्थिति, भगवत स्वरूप, यहीं जाकर सारे पुरुषार्थ पूर्ण होते हैं। भगवत स्वरूप में भगवान ऋषभदेव जी के पास हाथ जोड़कर सारी सिद्धियां खड़ी हो गई। आकाश गमन, आकाश से जा सकते हो, और मन गमन, मन के अनुसार पहुंच सकते हो। जैसे आप यहां कभी अमेरिका गए और अभी सोचा उस स्थान को, वहीं पहुंच गए सशरीर, ये सिद्धि। अंतर ध्यान हो जाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, लाखों करोड़ों कोस दूर की बात को देख लेना, सुन लेना, ये सब सिद्धियां आकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पर भगवान ऋषभदेव जी ने एक भी सिद्धि स्वीकार नहीं की। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, योग रूपी वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि से जिनके राग आदि कर्म दग्ध हो गए थे, यदि उनको ये अणिमादिक सिद्धियां कर प्राप्त हुई तो उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित थे, उनका सिद्धियां क्या बिगाड़ सकती थी? फिर ऋषभ भगवान ने इन सिद्धियों को क्यों स्वीकार नहीं किया? बहुत ध्यान देने का विषय। लोग इसी को सिद्धि मान लेते हैं भगवत मार्ग की। ये तो 5, 6, 7 सिद्धियों की बात वर्णन की, प्रधान 28 सिद्धियां हैं, और फिर सैकड़ों सिद्धियां हैं, और फिर करोड़ों सिद्धियां हैं। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणों रद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लौटती रहती, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। भगवान ऋषभदेव जी ने सिद्धियां क्यों नहीं स्वीकार की? उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया जाता। अगर स्वीकार कर ले तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है राजन की वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, किंतु बहुत सुंदर बात कहे, बहुत सुंदर। जैसे चालाक व्याध ने मृग को पकड़ लिया तो वो मृग पर विश्वास करके उसे छूट नहीं दे देगा, नहीं तो भाग जाएगा मृग। ऐसे ही मन पर कभी विश्वास नहीं किया, मन का भरोसा कभी योगी न कर ले, नहीं तो कभी भी वो गिरा सकता है।
चंचल मन कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। औरों की तो बात जाने दो, देवाधिदेव महादेव भगवान के मोहिनी रूप में आसक्त हो गए थे और चिरकाल का संचित तप जब क्षीण हुआ तब होश आया। उसी से ये सप्तम धातु अष्टम धातु ये प्रकट हुई। बहुत बढ़िया श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर पहले जैसे चालाक व्याध पकड़े हुए हिरन पर कभी विश्वास नहीं करता, ऐसे ही योगी को कभी अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री चाहे जितना विश्वास दिलाए कभी विश्वास नहीं मानना चाहिए। जो कई पुरुषों से संबंध रखती है वो विश्वास दिलाकर बध करा देगी। ऐसे ही ये बुद्धि ये मन इन पर कभी विश्वास न दे। अगर विश्वास करेगा तो फांस दिया जाएगा, मारा जाएगा, बंध जाएगा। काम क्रोध मद लोभ मोह भय कोई भी बुद्धिमान पुरुष कभी इन पर विश्वास नहीं कर सकता। भगवान का अवतार ऋषभदेव जी ये शिक्षा देने के लिए कि भगवत प्राप्ति के लिए ब्रह्मबोध के लिए ब्रह्मबोध स्वरूप महापुरुष भगवत प्राप्त महापुरुष भी इन सिद्धियों को स्वीकार ना करे। तुम्हारे मन की बात जानना, दूर के दृश्य को देख लेना, अंतर ध्यान हो जाना, ये सिद्धियां नहीं स्वीकार करते। ना ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष ना भगवत प्रेमी जन ये सिद्धियां जो स्वीकार कर ले, छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या, अनिमादिक सिद्धियां भी नहीं स्वीकार करते। अब ऋषभदेव भगवान योगी को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपने शरीर को छोड़ना चाहा। अपने को परमात्मा में अभिन्न देखते हुए देहाभिमान से मुक्त हुए लिंग देह को ले करके एक पत्थर का टुकड़ा मुंह में डाला। अब न खाना है न पीना है और न बोलना है। पत्थर का टुकड़ा मुख में डाला, बड़ा विचित्र ढंग से शरीर छोड़ा। उन्मत्त दिगंबर और एक वन में घुस गए जहां बांसों की रगड़ से आग लगी हुई थी। धधकती हुई वन की आग में लाल लाल लपटें उठ रही थी। उसी में भगवान ऋषभदेव जी ने अपने शरीर को झोंक दिया। मुख में पत्थर का टुकड़ा, दिगंबर और दावाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अंतिम समय ये ऐसे शरीर को पूरा किया। बड़ा विचित्र भगवान ऋषभदेव जी का ये अवधूतों की जो आखिरी स्थिति होती है, अंतिम स्थिति का। महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि जब कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी तो कोंक वेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहां के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर वो स्वधर्म का परित्याग करके पाखंड का प्रचार करने लगा। भाई ऋषभदेव जी भगवान की तो स्थिति थी, अब वो उनका नाटक करने लगा तो नाटक तो पापाचरण हो गया, पाखंड हो गया। उससे कलयुग में जो मोहित लोग हैं वे शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ देंगे। अधर्म बहुल कलयुग में बुद्धिहीन हो जाने के कारण स्नान न करना, आचमन न करना, जूठे मुंह रहना, अशुद्ध रहना, भगवान के भाव का तिरस्कार करना, श्री विग्रह की पूजा आदि का, पाखंड धर्मों को मानने वाले लोग मनमानी ढंग से आचरण करने लगेंगे। वो भगवान की और ब्रह्म ऋषियों की निंदा करने वाले होंगे। इसी से अवैदिक स्वेच्छागत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास रखने वाले लोगों की बहुतायत हो जाएगी और ये सब नरक को प्राप्त होंगे, घोर नरक में गिरेंगे। स्वयमेव प्रपतंती मत्स्य अंधे, ये बुद्धि के अंधे जन शास्त्र विरुद्ध आचरण करके नरक में पड़ेंगे। कलयुग का प्रभाव, जूठे मुंह नहीं रहना चाहिए, कभी भी आचमन करके पवित्र रहना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कल किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कलयुग का, तो कहां कलयुग है? आप कभी शराब मत पीजिए, पर स्त्री गमन मत कीजिए, पर पुरुष गमन मत कीजिए, आप कभी किसी की चोरी मत कीजिए, आप मांस मत खाइए, आप झूठ मत बोलिए, आप पवित्र रहिए। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान कौन सा युग है? जय हो कलयुग की।
ऐसा महान युग है जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने से 24 घंटे नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाए। वैसे तो त्रिकाल स्नान का आदेश है शास्त्र में, पर 2 बार स्नान तो करना चाहिए। 3 बार स्नान गुरु कृपा से पूरा जीवन होता जा रहा है। 3 बार स्नान यहाँ इस समय जल्दी हो जाता है। गंगा किनारे एक 9 बजे होता था और एक 3 और 4 के बीच में होता था। 3 बार स्नान पूरा जीवन होता जा रहा है, तो 2 बार तो स्नान करना चाहिए। वैसे त्रिकाल स्नान करना, इससे बहुत आप देखो जितना शरीर पवित्र रखोगे उतने आपके विचार पवित्र होंगे। कभी मुख जूठा नहीं रखना चाहिए। अगर आपने कुछ खाया है तो कुल्ला कीजिए, 3 बार आचमन कीजिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कपड़े अशुद्ध नहीं होने चाहिए। अब जो जिसमें शौच हुए हो उसी में बैठ के लोग शंका हो रहे हो तुम्हारे सारे कपड़े अशुद्ध हो गए कि नहीं हो गए। अब उसी में रसोई जाओगे, पूरा रसोई अशुद्ध, सब अशुद्ध। पवित्रता भगवान की तरफ ले जाती है, अपवित्रता भोगों की तरफ ले जाती है। लोग कलयुग में प्राय ऐसे ही होंगे। भगवान का ये अवतार मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने वाले परमहंसों के लिए हुआ। अहो, जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है? क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, सब सिद्धियां भगवान के ऋषभ देव जी के पास आई, एक भी सिद्धि स्वीकार नहीं की। संपूर्ण वेद लोक देवता ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव जी का ये पावन चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। हे राजन, जो मनुष्य भगवान ऋषभ देव जी का ये चरित्र सुनेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो एकाग्रचित से श्रद्धा पूर्वक इसे सुनाएगा या सुनेगा उसकी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाएगी। संसार में तरह तरह के पाप होते रहते हैं, सांसारिक तापों से जीव तप रहे हैं। धन्य है वो जो भगवान की कथा रूपी सरिता में गोते लगाते रहते हैं, उनके पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडव लोगों के यदुवंशियों के रक्षक गुरु इष्ट देव सुहृद कुलपति थे। यहां तक कि अपने भक्तों के कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। भगवान अपने भक्तों के कार्य करने के लिए दास भी बन जाते हैं, भक्तों के दास बन जाते हैं। तो जब कोई भगवान की आराधना करता है तो भगवान भोग दे देते हैं, रिद्धियां सिद्धियां दे देते हैं, यहां तक कि मोक्ष दे देते हैं, पर अपना प्रेम नहीं देते। प्रेम बड़ा कठिन है, भगवत प्रेम। जो निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा में चिरकाल तक बेसुध हुए भोगों में लगे हुए हैं, करुणावश भगवत प्रेमी महात्मा जन उन्हें भगवान की कथाएं सुनाकर उनको निर्विषय करते हैं, भगवत मार्ग में लगाते हैं। समस्त तृष्णाओं के नाश करने वाले ऐसे श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भगवान ऋषभ देव जी